वेस्ट बैंक में बसे इजरायली नागरिकों ने फिलिस्तीनी किसानों को पीटा। जैतून की फसल को लेकर यह जमकर विवाद हुआ है। तुर्मुस अय्या, जिसकी आबादी मुख्यतः अगर देखी जाए तो फिलिस्तीनी है, यहां पर फिलिस्तीनी नागरिक रहते हैं। यह इलाका लंबे समय से इजराइल के बसने वाले लोगों के हमलों का निशाना रहा है। यहां पर इजरायली फोर्सेस अटैक करती रही हैं, लोगों को, फिलिस्तीनी लोगों को निशाना बनाती रही हैं, मासूमों को मारती रही हैं। वहां के जो रहने वाले हैं, रीजनल लोग हैं, ग्रामीण हैं, वहां के गांव वाले जो हैं, उनका यह कहना है कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान, जब इजराइल और हमास का वॉर चल रहा था, तब हिंसा, वहां पर वायलेंस और ज्यादा भयंकर हो गया था, और ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष विराम के बाद, जब से सीज फायर हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, तब से बेशक गाजा में शांति हो गई है, लेकिन अभी भी नफरत और तनाव का माहौल बरकरार है। हाल ही की बात करें तो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में जब कुछ फिलिस्तीनी किसान जैतून की फसल देखने पहुंचे, तो वहां इजरायली कैंपों में रहने वाले इजरायली नागरिकों ने, वहां के सिटीजन्स ने कथित तौर पर उन पर अटैक कर दिया। इस हमले में एक महिला बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गई, बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गई, और अन्य लोगों को भी बताया जा रहा है कई और भी लोग हैं जिन्हें चोटें आई हैं। वेस्ट बैंक के इस इलाके में अक्सर हिंसक झड़पें होती हैं। देखिए, वेस्ट बैंक के जिस इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं, तुर्मुस अय्या, यहां पर झड़पें होती हैं, झड़पें होती रही हैं और अब भी हो रही हैं, सीज फायर होने के बाद भी। यह पश्चिमी तट पर इजरायली कब्जे वाला इलाका है, और इस इलाके में फिलिस्तीनी किसान कथित तौर पर अपनी जैतून की फसल काटने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इजरायली नागरिकों ने उन पर अटैक कर दिया। हमले में घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वो सीरियसली इंजर्ड हैं, उनकी जान खतरे में है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। जैतून फसल कटाई के मौसम में ज्यादा होती है हिंसक घटनाएं, ऐसी जानकारी है। फिलिस्तीनी लोग जो इस इलाके में रहते हैं, उनका कहना है कि जब फसल काटने की बात आती है, तब इजरायली फोर्सेस और ज्यादा हावी हो जाती हैं, और ज्यादा अटैक करने लगती हैं, और ऐसे में इस तरह का वायलेंस होता है, ज्यादा लोग घायल होते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे फसल न काटने की एक तरीके से प्लानिंग की गई हो, प्लॉटिंग की गई हो। फिलिस्तीनियों का यह कहना है कि इस क्षेत्र में लगातार वायलेंस बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र, यूएन और ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स जो है, मानवाधिकार समूहों ने जैतून की फसल कटाई के मौसम की शुरुआत और फिलिस्तीनी किसानों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए इस बात को लेकर चिंता जताई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस टाइम पर वायरल हो रहा है, और सोशल मीडिया पर प्रसारित इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक नकाबपोश, एक बंदा जिसने मास्क लगा रखा है, एक नकाबपोश व्यक्ति जैतून के बाग में दौड़ता हुआ और कम से कम 2 लोगों को डंडे से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनमें एक महिला भी शामिल है जो जमीन पर बेसुध पड़ी हुई है। नकाबपोश व्यक्ति, ये मास्क्ड मैन जो था, यहूदियों के एक पारंपरिक झालरदार वस्त्र को पहने हुए था, यहूदियों के कपड़ों को पहने हुए था, तिजस पहने हुए दिखाई दे रहा था। रामल्लाह स्थित फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महिला को गंभीर चोटें आई हैं और गंभीर चोटों की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वेस्ट बैंक के पश्चिमी तट पर इजराइल का कब्जा है। तुर्मुस अय्या, जिसकी आबादी मुख्यतः फिलिस्तीनी है, यह इलाका लंबे समय से इजराइल के बसने वाले लोगों के हमलों का निशाना रहा है। यहां के लोग अक्सर इजरायली सेना, इजराइल के लोगों के हमलों का शिकार होते रहे हैं। ग्रामीणों का यह कहना है, गांव वाले ये कहते हैं कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान यहां पर वायलेंस और ज्यादा बढ़ गई थी, यहां की सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई थी। तुर्मुस अय्या एक घाटी में बसा है जिसके चारों ओर इजरायली बस्तियां हैं, इजरायली चौकियां हैं। संयुक्त राष्ट्र का यह कहना है कि 2025 की पहली छमाही में इजरायली नागरिकों के हमलों की 757 घटनाएं हुई। पिछले साल की तुलना में इस साल हिंसा की घटनाओं में 13% की वृद्धि हुई है, 13% का इजाफा हुआ है वायलेंस इंसिडेंट्स में, जो वायलेंट इंसिडेंट्स से। हिंसा के दौरान जैतून के पेड़ उखाड़ दिए गए, कई को रसायनों की मदद से सुखा दिया गया, केमिकल्स डाल डाल के खेती बर्बाद की जा रही है। और देखिए, गौरतलब यह है, इस बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि साल 1967 के मिडिल ईस्ट के वॉर के मिडिल ईस्ट में इजराइल ने ईस्टर्न यरूशलेम और गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्टर्न तट पर भी कब्जा कर लिया था, और उसके बाद से ही आज तक लगातार ये जैतून उगाने वाले, जैतून की खेती करने वाले जो ग्रामीण हैं, वो इसी तरीके से इजरायली हमलों का शिकार होते आए हैं, परेशान होते आए हैं।